नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं झारखंड की योजनाएं से संबंधित टॉपिक्स। जो झारखंड के जेपीएससी एग्ज़ाम में इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं एवं झारखंड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक्स को शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो जैसे कि जानते हैं जेपीएससी में इस टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और इसमें देखते हैं पहला योजना। इसमें पहला योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर की गई थी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो एग्ज़ाम में जो सबसे मेन पॉइंट जो याद रखना है वो है इस योजना को कब शुरू किया गया और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें देख लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। दूसरा, वेद व्यास आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे बिरसा मुंडा आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2002 ईस्वी में आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु 100% आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। अगला है पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 4 मई 2020 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे पे एंड प्ले योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ओग एवं कैरम के लिए 250 रुपये और अन्य खेल के लिए 500 देय राशि है। अगला है सौभाग्य योजना। इस योजना की शुरुआत 31 दिसंबर 2017 को राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे आर्या योजना। देखिए, आर्या का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये फॉर अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना की शुरुआत 2017 में ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है खुदिया बियर योजना। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2016 को भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत 27 गांवों के 42,000 हेक्टेयर भूमि को संचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला देखेंगे तिलका मांझी कृषि पंप योजना। इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2015 को ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा की 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है गोकुल ग्राम विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 2002 में राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इस योजना की शुरुआत 2001 में प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे जोहार योजना।
ये इम्पोर्टेंट है जोहार योजना। जोहार का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। ये 7th JPSC में पूछा गया है। विश्व बैंक के अलावा परियोजना के वित्त पोषण के लिए राज्य और समुदाय के विभिन्न विभागों का योगदान होगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए अस्थायी रोजगार सृजित करना और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें नौकरियां प्रदान करना है। इस योजना के तहत उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज उत्पादों में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी। 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जोहार योजना का शुभारंभ किया। अगला देखेंगे सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 में 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। तो जो 7th JPSC थे उसमें से इस ये योजना के बारे में पूछा गया था। इस योजना की शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ वैसे परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनकी साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय 1000 रुपये से कम है। अगला देखेंगे लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किया गया। इन उत्पादों का क्रय झास्को लैंपस एवं झाम कोफेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी को प्राप्त होगा। प्रथम चरण में 20 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इस योजना के अंतर्गत निबंधन कराने हेतु CM सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला देखेंगे सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्रों को धोती या लुंगी या एवं साड़ी प्रति परिवार दिए जाने का उद्देश्य है और ये है जो मात्र 10 रुपये में दिया जाता है। अगला दीदी बाड़ी योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 में आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म से प्रति वर्ष 6000 रुपये का निवेश सीधे खाते में करेगी। एक निश्चित राशि से लड़की के नाम से डाकघर में खाता खोला जाएगा। जब लड़की 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसे 2000 राशि का भुगतान किया जाएगा और 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपये दिए जाएंगे। उसी तरह 11वीं का कक्षा पास करने पर उसे 7500 रुपये प्राप्त होंगे।
11वीं और 12वीं कक्षा में भी छात्रवृत्ति के रूप में 200 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। जब लड़कियां 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है और 12वीं की परीक्षा में बैठती है तो उसे 1,08,600 रुपये दिए जाएंगे, बशर्ते कि उसकी शादी 18 साल की उम्र के बाद हो। तो ये जो 1,08,600 रुपये दिया जाता है, इसके लिए कंडीशन है कि वो लड़की 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी और 12वीं की परीक्षा में बैठना ज़रूरी है और उसका एज जो है 18 साल के बाद ही उसका शादी होना चाहिए, तभी ये जो ये राशि मिलेगी। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। उस टाइम ये जो सीएम अर्जुन मुंडा थे। 2016-17 से इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना कर दिया गया। साथ ही इसे मुख्यमंत्री कैंटीन योजना नाम भी दिया गया था। यह तमिलनाडु का अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है, जो झारखंड में 1000 केंद्रों से संचालित की जा रही है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना की शुरुआत 2004 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। शायद इसके पूर्व में 15,000 दिए जाते थे। अगला देखेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को हेमंत सोरेन द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान गिरिडीह से की गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस योजना के तहत कक्षा 8 तथा कक्षा 9 में नामांकन कराने पर बालिकाओं को 2,500 रुपये तथा कक्षा 10, 11 एवं 12वीं में नामांकित बालिकाओं को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत 18-19 वर्षों के बालिकाओं को एकमुश्त वित्तीय लाभ के रूप में 20,000 राशि प्रदान की जाती है। इस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। अगला देखेंगे समर अभियान। तो यहाँ समर का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए इसे याद रख लीजिए। SAAMAR यानी स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। इस योजना की शुरुआत कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए की गई। अगला है प्लास ब्रांड योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल के महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से किया गया। अगला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 में हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। अगला मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसके बदले में सावित्रीबाई फुले योजना को लाया गया। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यून करना था। अगला देखेंगे तेजस्विनी योजना। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
अगला है आशा यानी आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इस योजना की शुरुआत 2020 में 600 करोड़ राजस्व बजट के प्रावधान के साथ किया गया। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला है मेरी बेटी मेरी पहचान। इस योजना की शुरुआत 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना की शुरुआत जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई थी। अगला है मुख्यमंत्री जनवन योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत 1 करोड़ फलदार व लकड़ी वाले पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 3 साल तक रखरखाव का 50% सरकार वहन करेगी। जन वन योजना का लाभ पाने वाले न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः 1 एकड़ व 50 एकड़ है। यानी कि इसका जो रखरखाव 3 साल तक अगर करते हैं तभी है जो इसका 50% सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जनवन योजना लाभ पाने के लिए कम से कम 1 एकड़ में लगाना जरूरी है पेड़ पौधे और अधिकतम 50 एकड़। और झारखंड ऐसा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया। यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 माह पश्चात तक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो प्रति माह पुरुष प्रशिक्षकों को 1000 रुपये तथा महिला व दिव्यांग प्रशिक्षकों को 1500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता 1 वर्ष तक दिया जाएगा। अगला है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी। इस योजना के तहत बीमा राशि का भुगतान पत्रकार की पत्नी को मिलेगा। अगला है मुखबिर योजना। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। इस योजना के तहत बाल विवाह की सही सूचना देने वालों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है हर घर नल हर घर जल योजना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2017 को हर घर को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रुपये है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला देखेंगे ऊर्जा मित्र योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को SMS अथवा ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगला है योजना बनाओ अभियान। इस योजना की शुरुआत 2016 को किया गया। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला देखेंगे सरस्वती योजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम 5000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता है
योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है तथा यह जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा IRCTC तथा JTDCL कंपनियों के बीच करार किया गया है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा बाहर के 11 जगह चुने गए हैं। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराया जाता है। अगला है साइकिल वितरण योजना। इस योजना की शुरुआत 2002 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। अगला है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत 2,000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा। अगला देखते हैं पंख योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2017 में शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। अगला है ज्ञानोदय योजना। इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2017 को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाता है। तो इसे याद रख लीजिएगा, ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाता है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में किया गया। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। इस योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम यानी एटलीस्ट 4 दिन और मैक्सिमम 6 दिन की होती है। अगला देखेंगे मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा परदेश छात्रवृत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत 2021 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थाओं तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स अथवा मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना हेतु छात्राओं के लिए 30% सीटों आरक्षित की गई है, यानी 30% सीट है जो छात्राओं के लिए रिजर्व है। इस योजना के तहत 31 विषयों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह संख्या पूर्व में 22 थी, जिसमें 9 नए विषय को जोड़ा गया है। तो आप सब इसे याद रख लीजिएगा कि ऑप्शन अगर 31 नहीं है तो 22 को टिक लगाना है। इस योजना का लाभ ऐसे छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है। आगे लिखा है कि इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 5, पिछड़ा वर्ग के 7 तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 3 के रूप में अधिकतम 25 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। यानी जो 25 विद्यार्थी है उसमें से अनुसूचित जनजाति के 10 रहेंगे, अनुसूचित जाति के 5, पिछड़ा वर्ग के 7, अल्पसंख्यक के 3। अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना।
इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिस पर मात्र 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा। अगला देखेंगे गुरुजी किचन योजना। इस योजना की शुरुआत 2021 में किया गया। इसके लिए पहले चरण में 70 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपये है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2019 को रांची के हरमू मैदान से तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों को संकट से उबारना है। इस योजना के संचालन हेतु लगभग 2250 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये थे झारखंड की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजना। होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, तो इसे आप सब ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।